नमस्कार, आदाब। आप कनेक्ट हो चुके हैं इमरान खान के साथ और सबसे पहले हमारे शो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए। कहा जाता है कि फिलिस्तीन का साथ देना लेबनान की किस्मत में है। लेबनान अपनी किस्मत से बचकर भाग नहीं सकता। यह बात एक बार फिर सच साबित हो रही है जब फिलिस्तीन के लिए लेबनान एक बार फिर इस्राइल के टारगेट पर है। लेबनान में मुकीम तंजीम हिजबुल्लाह इस्राइल से सीधी जंग लड़ रही है। आज दुनिया में यही माना जाता है कि लेबनान मतलब हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह यानी लेबनान। फिलिस्तीन का साथ देना लेबनान की नियति है। ये बात 1969 में यानी आज से कई दहाइयों पहले लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री यानी साबिक वजीर आजम साइब सलाम ने कही थी। इस बात को कई दहाइयां बीत चुकी हैं, लेकिन फिर लेबनान और इस्राइल आमने सामने हैं। इस्राइल अपने टैंक और हथियार लेकर एक बार फिर लेबनान में घुस चुका है। फिलिस्तीन की वजह से ही लेबनान जंग में है। एक वो दौर था जब लेबनान अरब मुल्कों के साथ मिलकर लड़ा था फिलिस्तीन के लिए इस्राइल से, लेकिन आज वो दौर है जब लेबनान अकेले लड़ रहा है फिलिस्तीन के लिए इस्राइल से। يا ستي روح يا ستي يا حبيبتي يا جنانتي اشرب القهوة على القهوة تعال يا الله। कहा जा रहा है कि लेबनान के 700 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ना सऊदी साथ दे रहा है, ना मिस्र। शिया, सुन्नी और ईसाइयों का देश लेबनान, जिसे कभी मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता था। लेबनान दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। इस पर रोमन, ग्रीक, तुर्कों और फ्रांसीसियों का राज रह चुका है। 217 किलोमीटर लंबे और 56 किलोमीटर चौड़े इस देश की आबादी करीब 55 लाख या उससे थोड़ी ज्यादा है। पहली आलमी जंग में ऑटोमन साम्राज्य यानी सल्तनत उस्मानिया या फिर तुर्कों की हार के बाद मिडिल ईस्ट को यूरोपियन कंट्रीज ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने मन मुताबिक बांटना शुरू कर दिया। यह 1916 की बात है। उस वक्त सीरिया में फ्रांस का कब्जा था, फ्रांस का राज था। फ्रांस ने 1920 आते आते सीरिया के कुछ हिस्सों, खास तौर से मगरिबी हिस्से को तोड़ करके एक नया मुल्क बनाया, लेबनान। और फ्रांस ने लेबनान में अपनी हुकूमत कायम कर ली। 1943 तक लेबनान फ्रांस के कंट्रोल में रहा, इसलिए यहाँ की जबान, कल्चर और रहन सहन में फ्रांस का बड़ा असर है। फ्रांस से आजादी के बाद भी लेबनान ने खुद को एक उदारवादी, मॉडर्न और तरक्की पसंद मुल्क के तौर पर आगे बढ़ाया। एक दौर में इसे मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता था। आज भी यहाँ के लोग दीगर अरेबियन मुल्कों से ज्यादा एडवांस और अपने कल्चर को सहेज कर रखने वालों में से हैं। लेबनान की लोकेशन यूरोप और अफ्रीका के पास होने के चलते इसकी राजधानी बेरूत को एक पोर्ट सिटी के तौर पर विकसित किया गया। लेबनान की राजधानी बेरूत तो इतनी एडवांस है कि आज भी उसे मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता है। फैशन, रहन सहन और खान पान में लेबनानियों का कोई जोड़ नहीं। ये लोग अरबी, फ्रेंच और इंग्लिश में ही बात करते हैं। लेबनान नॉर्थ और ईस्ट में सीरिया से घिरा हुआ है, जबकि इसके साउथ में इस्राइल और पश्चिम में मेडिटेरियन सी है। लेबनान की आबादी में शिया, सुन्नी और ईसाई तीनों कौमें हैं। इसलिए जब 1943 में लेबनान को फ्रांस से आजादी मिली तो यह तय हुआ कि लेबनान का प्रेसिडेंट ईसाई होगा, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी होगा और पार्लियामेंट का स्पीकर शिया होगा। लेबनान में आजादी के 10 साल बाद ही यानी 1952 में खवातीन को वोटिंग का हक मिल गया। 1960 का दौर लेबनान में तरक्की का दौर कहा जाता है।
लेबनान में 1960 के दशक में इकोनॉमिक तरक्की के नए दरवाजे खुले। 1956 में लेबनान में बैंक कानून नाफिज किया गया। इस कानून के तहत बैंक में अकाउंट रखने वालों से जुड़ी जानकारियां साझा करने पर रोक लगा दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि फॉरेनर्स ने लेबनान में अपना पैसा रखना शुरू कर दिया। इसकी वजह से यहां सरमायाकारी यानी निवेश या इन्वेस्टमेंट भी काफी बढ़ गया। दूसरी तरफ लेबनान ने खुली इकोनॉमी को तरजीह दी, जिसकी वजह से कारोबार और इंडस्ट्री पर सरकारी दखल बहुत कम था। 1950 के बाद से लेबनान में सयाहत यानी टूरिज्म भी खूब बढ़ा। 1952 में राजधानी बैरूत में द स्पोर्टिंग क्लब की शुरुआत हुई, जो अमीर कारोबारियों के लिए तैराकी और कॉकटेल का मजा लेने की पसंदीदा जगह बन गया। अरब वर्ल्ड का हिस्सा होने की वजह से लेबनान की ये जिम्मेदारी भी बन गई कि वो फिलिस्तीनियों की आजादी यानी मस्जिद अक्सा के लिए इस्राइल से लड़े, मुकाबला करे। लेकिन 1975 आते आते लेबनान में सिविल वॉर शुरू हो गया। इसकी अहम वजह मजहबी आधार पर पद की व्यवस्था थी। यहां रहने वाले सभी 18 धर्मों के लोगों को मजहब की बिना पर ओहदे मिलते थे। कुछ वक्त बाद शिया और सुन्नियों को लगने लगा कि उन्हें तादाद के हिसाब से हुकूमत में जगह नहीं मिल रही है। अहम जगहों पर ईसाइयों का कब्जा है। बस फिर क्या था, सिविल वॉर शुरू हो गया, जो 15 साल तक चला। कहा जाता है कि उधर इसराइल और फिलिस्तीन के टकराव के चलते सुन्नी आबादी भागकर लेबनान आ रही थी। उधर सीरिया से भी पनाहगुज़ीन लेबनान पहुंचने लगे, जिसके चलते लेबनान में सुन्नी आबादी बढ़ गई। अब हुआ ये कि सुन्नी ग्रुप लेबनान का इस्तेमाल कर इसराइल के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ने लगे। ये लोग सीरिया से लेबनान हथियार बुलाने लगे। लेबनान की सेना इन लड़ाकों पर एक्शन लेती थी, लेकिन लोगों की हमदर्दी इन लड़ाकों के साथ थी। लेबनान को इसराइल, सीरिया और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने लड़ाई का मैदान बना लिया था। सिविल वॉर के दौरान ही साल 1982 में लेबनान में इलेक्शन हुए, जिसमें इसराइल से नजदीकी रखने वाले बशीर गेमायल प्रेसिडेंट चुने गए, लेकिन ओथ सेरेमनी से पहले ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद इसराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया और मगरिबी बैरूत पर कब्जा जमा लिया। इसराइल का कहना था कि वो फिलिस्तीनी लड़ाकों को खत्म करने के लिए लेबनान में घुसा है, लेकिन इल्जाम लगता है कि इस्राएली फोर्स ने सबरा और शतीला नाम की जगह में करीब 3000 फिलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों को कत्ल कर दिया। और इसके बाद ही इसराइल से लड़ने के लिए, इसराइल के जुल्म का मुकाबला करने के लिए शिया तंजीम हिजबुल्लाह का कयाम हुआ, जिसे IRGC यानी ईरान की पासदाराने इस्लाम ने ट्रेन किया। ईरान इसे पूरी हिमायत करता था और पूरी तरह से हथियार भी प्रोवाइड कराए सीरिया के रास्ते। सैयद हसन नसरुल्लाह की क़यादत में धीरे धीरे हिजबुल्लाह लेबनान में दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी मिलिट्री बन गई। हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल विंग ने लेबनान के चुनाव में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, पार्लियामेंट की सीटें जीती और सरकार में हिस्सेदारी भी की। हिजबुल्लाह की वजह से ईरान का लेबनान की सियासत और डिफेंस में खासा दखल बढ़ गया। कहा जाता है कि लेबनान की मिलिट्री बेहद कमजोर है, वहीं हिजबुल्लाह उस पर हावी है। यही वजह है कि साल 2006 में जब हिजबुल्लाह की इसराइल के साथ जंग हुई, तो हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान से इसराइल को बुरी तरह से खदेड़ डाला। तब से लेबनान में हिजबुल्लाह मिलिशिया का भरपूर असर है और यहां की आवाम भी हिजबुल्लाह की हिमायती या समर्थक मानी जाती है। हालात ये है कि आज की तारीख में लेबनान मतलब हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह का कोई भी बड़ा लीडर जब जब मीडिया या आवाम के सामने आता है, तो लेबनान और हिजबुल्लाह दोनों के परचम के साथ नजर आता है। आज भी राजधानी बैरूत सहित साउथ लेबनान पर हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल है। जंग अब भी जारी है और जानकार मानते हैं कि इसराइल शायद ही कभी यहां हिजबुल्लाह को मात दे पाए। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसमें दिखाई बातें और आकलन आपको कैसे लगे,
कमेंट बॉक्स पर आप हमें जरूर बताइए, हमें इंतजार रहेगा। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए। इमरान खान से आखिर तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।